अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है टाइप ऑफ मसल कंट्रैक्शन। अब जो मसल जो कंट्रैक्ट होता है उसकी दो टाइप्स हैं, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं हमारे पास, उनमें कंट्रैक्शन, माइल्ड सी कंट्रैक्शन हो रही होती है। कंटिन्यूस माइल्ड कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल को हम कहते हैं टोनिक कंट्रैक्शन। ठीक है, उसको हम टोनिक कंट्रैक्शन कहते हैं। एक स्केलेटल मसल में एक कंट्रैक्शन हो रही होती है माइल्ड सी, वो होती है हमारे पास टोनिक कंट्रैक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं कि आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कंट्रैक्शन होता क्या है। अब इन दोनों लफ्ज वर्ड में आइसो का मतलब इक्वल है। ठीक है, आइसो मीन्स इक्वल। मैट्रिक का मतलब लेंथ होता है, मतलब इक्वल लेंथ। अब टोनिक है सेम टोन। ठीक है, अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, इसमें क्या होगा, मैंने जैसे बताया है, द मसल टेंशन अराइजेस अबव द टोनिक लेवल। मसल में हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है जिसको हम टोनिक लेवल कहते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अगर मसल में टेंशन हो जाए, टोनिक लेवल ज़्यादा आगे चली जाए, उस पर मसल टेंशन ज़्यादा हो जाए, तो हम उसको कहेंगे कि वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, उसमें क्योंकि ज़्यादा टोन ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसमें नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होगी, और नो मूवमेंट इज़ प्रोड्यूस एंड द मसल लेंथ इज़ नॉट इंक्रीज। कोई मसल अगर मूवमेंट नहीं हो रही तो मसल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, बस सिर्फ टोन चेंज होगी। अब मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि कैरिंग एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। अब जैसे एग्जांपल, मैंने ये अपना एक कॉपी है, या समझ लो कि ये मैंने एक लोड उठाया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ अ लोड। मैंने मोबाइल को यूँ उठाया हुआ है, जस्ट मैंने मोबाइल को उठाया, मैं कोई मूवमेंट नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ उठाया हुआ है। अब क्या हो रहा है कि मेरे जो मसल्स हैं, बाइसेप्स हैं, उनमें क्या हो रहा है कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मतलब टोन प्रोड्यूस हो रही है। तो वो टोन जब प्रोड्यूस होगी तो इसकी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, टोन ज़्यादा हो रही है, में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, ना मसल लेंथ ज़्यादा हो रही है, ना डिक्रीज हो रही है, सिर्फ टोन ज़्यादा हो रही है। अब एक वक्त आएगा जब मैं थक जाऊंगी और इस फटीक, मेरे मसल फटीक हो जाएंगे, क्योंकि उसमें टोन ज़्यादा हो जाएगी और मेरे मसल फटीक हो जाएंगे, और फिर मैं इस मोबाइल को रख दूंगी क्योंकि मैं थक जाऊंगी, फटीक मसल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। इसमें अगर पुशिंग, दूसरी एग्जाम है पुशिंग अगेंस्ट द वॉल। अगर हम वॉल पे पुश कर रहे हैं, क्योंकि वॉल तो ना अपनी जगह से हिल रही है, हम अपना हाथ सिर्फ स्ट्रेट रख के उसको जोर लगा रहे हैं, तो हमारे मसल की ना लेंथ चेंज हो रही है, मूवमेंट भी कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही, सिर्फ हमारे क्या हो रहा है, मसल में टोन प्रोड्यूस हो रही है, तो वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब तीसरी है कि होल्डिंग अ हैवी शॉपिंग बैग। वो एग्जाम्पल, आप मोबाइल की जगह कोई शॉपिंग बैग हैवी सा पकड़ लो, सिर्फ उसमें हमें बैग को पकड़ना है, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही, टोन चेंज हो रही है उसमें। ठीक है, अब आप प्लैंक करते हो और या आर्म होल्ड एक्सरसाइज करते हो। अब ये देखो, जैसे ये प्लैंक आप कर रहे हो, ये लड़की प्लैंक करिए, इस तरह से ये प्लैंक करिए, ना ऊपर हो रही है ना नीचे हो रही है, सिर्फ ये अपनी टोन, इसमें मसल, इसके मसल में टोन प्रोड्यूस हो रही है। आर्म होल्ड एक्सरसाइज, जैसे कि ये आप इस तरह करके आप थोड़ी देर के लिए वेट करते हो, आप काउंट करते हो, तो ये हमारे पास आर्म होल्ड एक्सरसाइज होती हैं। इसमें भी आपके मसल की टोन चेंज हो रही है, कोई लेंथ की मसल चेंज नहीं हो रही, बस टोन चेंज हो रही है। ठीक है, अब ये जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, ये क्या करती हैं, हमारे अपराइट पोस्चर को मेंटेन करती है। जो हमने अपना पोस्चर, हमारा जो अपराइट है, वो किसकी वजह से, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब इट डेवलप स्ट्रेंथ, ये डेवलप स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करती है। स्ट्रेंथ होता क्या है कि आप कोई भी हैवी वेट उठाते हो, लेकिन उसकी लेकिन रिपीटिशन कम होती है। ठीक है, आप कोई भी फोर्स लगा रहे हो, मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हो, बहुत ही कम टाइम के लिए, वो स्ट्रेंथ होती है। तो ये हमारी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करती हैं। अब टोनिक कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होगा कि टोन क्योंकि सेम है, लेंथ सेम नहीं है, इसमें मसल मूवमेंट भी होगी और मसल जो फाइबर्स हैं उनकी लेंथ होगी, चेंज होगी, या तो वो शॉर्ट होंगे, क्या वो तो लेंथन होंगे। एक एग्जाम्पल है लिफ्टिंग अ डम्बेल। जब आप लिफ्ट कर रहे हो डम्बेल को, तो आपकी मसल फ्लेक्शन भी हो रही है, मसल की एक्सटेंशन भी हो रही है। आप पुशअप करते हो तब भी आपकी यही हो रहा है, मसल लेंथ की लेंथ चेंज हो रही है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें डिवाइडेड है, अब लेंथ वाइज ये दो तरह से डिवाइडेड है, ई सेंट्रिक एंड कोसेंट्रिक। ई सेंट्रिक मैं आपको बताऊंगी क्या होता है कि लेंथ वाइज ये डिवाइडेड है। एक मसल की लेंथ शॉर्ट हो रही है, वो इसमें ई सेंट्रिक कहलाएगा। कॉन्सेंट्रिक क्या होगा, अगर मसल की लेंथ ज़्यादा हो रही है तो वो कॉन्सेंट्रिक होगा। इसमें क्या होता है, ये डेवलप करती है स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस को। अब मसल स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस होता क्या है,
स्ट्रेंथ तो मैंने आपको बताया कि आप बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हो कम टाइम के लिए, वो स्ट्रेंथ आपको डेवलप हो रही है। एंड्योरेंस क्या होता है कि आप बार बार वो फोर्स लगा रहे हो एक्सटेंडेड टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप बार बार उसको फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो वो आपके क्या होगा, एंड्योरेंस ये प्रोड्यूस करेगा। अब हमारे पास आ जाती है ईसेंट्रिक एंड कोसेंट्रिक। अब ईसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द सेंटर। अब फ्रॉम द सेंटर का क्या मतलब है, मसल का आप सेंटर ले लो, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम अपनी हाथ को, एल्बो को एक्सटेंशन में लेकर जाए तो मसल जो है वो लेंथ हो रही होगी, उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही होगी। जब हम उसको फ्लेक्शन में लेके जाएं तो मसल शॉर्ट हो रहा होगा। जब हम, अब मसल है, अब हम एक्सटेंशन कर रहे हैं तो हमारा जो मसल है वो सेंटर से दूर जा रहा है, फ्रॉम द सेंटर मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है, ठीक है, मसल की लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब मूवमेंट इन द डायरेक्ट, मूवमेंट क्या हो रही है, ऑपोजिट हो रही है, मसल जो है पुल कर रहा है अपनी तरफ, कि अब हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, मसल जो है वो अपनी तरफ पुल कर रहा है, लेकिन हम मूवमेंट ऑपोजिट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास होगी ईसेंट्रिक में आ जाएगी। इसकी एग्जांपल है रिलीजिंग द वेट। अब जब आप वेट को लेकर नीचे रख रहे हो तो आप अपने हैंड एक्सटेंशन में लेके जा रहे हो, एल्बो को एक्सटेंशन में लेके जा रहे हो, तो आपका मसल लेंथन हो रहा है। कोसेंट्रिक इसके ऑपोजिट है, टूवर्ड्स द सेंटर। जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, टूवर्ड्स द सेंटर लेकर आ रहे हैं, तो मसल शॉर्ट हो रहा है। इसमें क्या करें, हम मसल पुल की डायरेक्शन में ही अपनी मूवमेंट कर रहे हैं। मसल हमारा पुल कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट भी हो रही है। एग्जांपल, जैसे हम बाइसेप मसल जो होता है वो शॉर्ट हो रहा था ड्यूरिंग बाइसेप कर्ल। बाइसेप कर्ल करते हुए हमारा बाइसेप जो मसल है वो शॉर्ट हो रहा होता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।